राधा कृष्ण। आगे शुरू करते हैं श्रीनाथ जी के एक परम भक्त श्री त्रिपुरदास जी की कथा। श्री त्रिपुरदास जी का जन्म ब्रज मंडल के शेरगढ़ में हुआ था और उनके पिता वहाँ के राजमंत्री थे। बचपन से ही त्रिपुरदास जी में भक्ति के संस्कार थे। एक बार वे अपने पिता के साथ आगरा किसी कार्य के लिए गोवर्धन गिरी जी आए। यहाँ उन्होंने ठाकुर श्रीनाथ जी के दर्शन किए और उनके सुंदर स्वरूप को देखकर आकर्षित हो गए। उन्होंने ठान लिया अब वह वापस नहीं जाएंगे, बल्कि रोज इन्हीं के दर्शन करेंगे और इन्हीं के पास रहेंगे। उनके पिता ने अपने किसी परिचित से कहा, बालक बहुत हठ कर रहा है, कुछ दिनों के लिए इसे आप अपने पास रख लें। वे अपने पुत्र को छोड़कर वापस लौटने के लिए निकल गए। रास्ते में कुछ शत्रु दल सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें मार डाला। भक्तों के जीवन में विपत्तियां प्राय आती ही रहती हैं। जब त्रिपुरदास जी ने सुना कि उनके पिता को शत्रु ने मार डाला है, तो उन्होंने श्रीनाथ जी की ओर देखा और कहा, अब आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे मित्र हैं और आप ही मेरे सब कुछ हैं। उनके हृदय में गहरा आनंद हुआ और उनको नाम मात्र भी पिता का ध्यान नहीं आया। वास्तविक पिता को छोड़कर अब वह जन्मों तक अनंत साथ देने वाले पिता को ही अपना सब कुछ मानने लगे थे और ये संबंध ऐसा बना कि उनका विश्वास केवल श्रीनाथ जी पर ही रह गया था और अब वह हर चिंता से निश्चिंत हो गए थे। वह रोज प्रभु के सामने भाव विभोर होकर रोते थे। एक दिन वल्लभाचार्य महाप्रभु, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया था, ठाकुर जी की सेवा से आए तो उन्होंने देखा बालक ठाकुर जी देखकर रोए जा रहा है। वल्लभाचार्य जी ने अपने अनुयायियों से पूछा और उन्होंने बताया कि ये एक राजमंत्री का पुत्र है और इसके पिता को यात्रा के दौरान शत्रुओं ने मार दिया है। इसकी श्रीनाथ जी पर बहुत आसक्ति है। त्रिपुरदास जी ने श्री वल्लभाचार्य जी को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, मैं अनाथ हूँ, मेरे नाथ केवल श्रीनाथ हैं और मुझे आप स्वीकार कर लीजिए। वल्लभाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने त्रिपुरदास जी को दीक्षा दी, कुछ दिन अपने पास रखा और उन्हें ध्यान और भक्तिमय से जीवन देने की शिक्षा देने लगे। फिर उन्होंने उसे वापस जाने का आदेश दे दिया और आशीर्वाद दिया कि श्रीनाथ जी की सेवा और चिंतन सदा करते रहना। गुरु की आज्ञा का पालन करके वह अपने पिता की नगरी को वापिस आ गए। श्री त्रिपुरदास जी कुछ बड़े हुए तो राजा ने उन्हें उनके ही पिता का पद दे दिया। अब त्रिपुरदास जी को जो भी धन मिलता वह केवल सेवा में लगाते। गाय, संत, ब्रह्म ऋषि, भगवान के विग्रह की पूजा और किसी असहाय की मदद करना, जो बीमार और असमर्थ हो उसके लिए धन खर्च करना, क्योंकि वह यह सत्य जानते थे कि जो आप ये खर्च कर रहे हैं ये आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा। हमारे प्रभु के बैंक में ब्याज बहुत अधिक है, 1 रुपए पर लाखों गुना ब्याज मिलता है। कोई राजा बन जाता है तो यह सब उसके पूर्व जन्मों का ही कर्म है, लेकिन आजकल इस बैंक पर विश्वास बहुत कम लोगों को है। त्रिपुरदास जी ने निश्चय किया, राजपत्री के पद से जो भी धन मिलेगा वह केवल संतों की सेवा और भगवत सेवा में ही उपयोग होगा। त्रिपुरदास जी के घर रोज संतों की सेवा होती थी। त्रिपुरदास जी श्रीनाथ जी के लिए रत्नों और हीरों से जड़ित सुसज्जित बहुत ही सुंदर पोशाक भेजते थे और जिस दिन श्रीनाथ जी वो पोशाक धारण करते थे उस दिन वह अत्यंत सुंदर और प्रसन्न दिखते थे। श्री विट्ठल दास जी ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते थे कि ठाकुर जी को कोई अन्य वस्त्र पहनाते हैं, प्रभु उसे स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन त्रिपुरदास जी के द्वारा भेजी हुई पोशाक को देखकर ठाकुर जी विशेष ही प्रसन्न होते हैं और ये दर्शाता है कि भगवान भक्त के द्वारा प्रेम से दी गई वस्तु को अत्यधिक भाव से स्वीकार करते हैं। त्रिपुरदास जी से द्वेष रखने वालों ने राजा से शिकायत कर दी कि त्रिपुरदास जी राजधन से धन चुराते हैं। राजा की बुद्धि प्रभावित हुई और आदेश दिया कि उनकी सारी संपत्ति जब्त कर लो। अब त्रिपुरदास जी के पास भोजन के लिए घर में बर्तन तक नहीं बचे थे, उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। उन्हें अपना जीवन बहुत कष्ट से व्यतीत करना पड़ रहा था। सर्दी की ऋतु आई। त्रिपुरदास जी ने हर साल की तरह
श्रीनाथ जी के लिए पोशाक भेजने का प्रण लिया हुआ था और वह जानते थे कि जब तक उनका जीवन है ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब तो उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्हें गहरी पीड़ा हो रही थी, लेकिन ठाकुर जी की सेवा किए बिना उन्हें अपना जीवन निरर्थक लग रहा था। वह बहुत दुखी हुए, ठाकुर जी से विनय करने लगे, हे प्रभु, मैं सभी कष्ट सह सकता हूँ, लेकिन आपकी सेवा के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। इतने में उनकी नज़र ऊपर रखी एक दवात पर पड़ी। वह दवात पीतल की थी और त्रिपुरदास जी को ख्याल आया शायद कुछ सिक्कों में बिक जाए। उन्होंने दवात को उठाया और बाजार में बेचने के लिए चले गए। सोचा थोड़ी रकम मिल जाएगी तो श्रीनाथ जी के लिए तो पोशाक आ जाएगी और मेरा ये नियम पूरा हो जाएगा। त्रिपुरदास जी ने उस दवात के बदले 1 रुपया मिला, जिससे वह एक कपड़े की दुकान पर गए और एक साधारण सा कपड़ा खरीदा। उन्होंने सफ़ेद कपड़े को खुद लाल रंग से रंगा और रंगते वक्त उनके आंसू थम नहीं रहे थे। वह प्रभु से कहने लगे, हे नाथ, ये तो इतना साधारण मोटा कपड़ा है, आपकी सेवा के लायक तो नहीं है। बताइए इसे मैं कैसे आपके चरणों में अर्पित करूं? उन्होंने वह कपड़ा रंगकर अपने पास रख लिया। एक दिन त्रिपुरदास जी ने श्रीनाथ जी के एक सेवक को देखा। उन्होंने सेवक को प्रणाम किया और उसे अपने घर ले आए और खाने पीने का तो कोई उचित प्रबंध नहीं था, पर उसे जल पिलाकर बैठने को कहा और फिर त्रिपुरदास जी ने बहुत संकोच के साथ वह लाल रंग का कपड़ा निकाला और हाथ जोड़कर कहा, यह मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं हर वर्ष श्रीनाथ जी को पोशाक भेजूंगा, पर विधि का विधान तो देखिए, अब ये मुमकिन नहीं हो पा रहा। मेरे पास जो कपड़ा है वो मेरे श्रीनाथ जी की सेवा के लिए उचित तो नहीं है, इसीलिए आप उसे भंडारी को दे दीजिएगा और विठल दास जी को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। भंडारी जो करना चाहेगा वैसे ही उसका उपयोग कर लेगा। सेवक ने वह वस्त्र ले जाकर भंडारी को दे दिया। त्रिपुरदास जी की दीनहीन स्थिति के बारे में जानकर इस सेवा का अपमान ना किया जाए। भंडारी ने उस कपड़े को सम्मानपूर्वक उपयोग करते हुए ठाकुर जी की अन्य पोशाकों को लपेटने के लिए अलमारी में रख दिया। सर्दी का समय आया। एक दिन श्रीनाथ जी के श्रृंगार के बाद वह अचानक से कांपने लगे। जब विठल दास जी ने गुसाई की चरण सेवा में गए तो ठाकुर जी ने उनसे कहा, मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है। विठल दास जी ने तुरंत ठाकुर जी के लिए महंगे गर्म वस्त्र मंगवाए, लेकिन ठाकुर जी फिर भी बोले, मुझे बहुत ठंड लग रही है। इस पर विठल दास जी ने तुरंत अंगीठी जला दी, लेकिन ठाकुर जी फिर बोले, मुझे बहुत ठंड लग रही है। गोसाई जी समझ गए ये कोई साधारण ठंड नहीं है। गोसाई जी ने संकुचित होकर पूछा, प्रभु अब क्या उपाय करूं? मैं आपको गर्म पोशाक पहना चुका हूं, अंगीठी भी जला दी है, फिर भी आप कह रहे हैं कि बहुत ठंड लग रही है। तब अचानक विठल दास जी को एक विचार आया, कहीं किसी भक्त के भेजे वस्त्र का अपमान तो नहीं हो गया। उन्होंने सेवक को बुलवाया, तत्काल बही खाता लाओ, देखो इस वर्ष किस किस की पोशाक आई है और किसकी नहीं आई है। सेवकों ने बही खाते में सबके नाम सुनाए, पर उसमें त्रिपुरदास जी का नाम नहीं था। विठल दास जी ने पूछा, आपने त्रिपुरदास जी का नाम क्यों नहीं सुनाया? वो तो हर वर्ष ठाकुर जी के लिए सुंदर से सुंदर पोशाक भेजते हैं। सेवकों ने बताया, राजा ने उनका सारा धन नष्ट कर दिया है और उनका सब कुछ छीन लिया है। फिर विठल दास जी ने पूछा, क्या उन्होंने ठाकुर जी के लिए कुछ भेजा है? तो सेवकों ने उत्तर दिया, हाँ, एक साधारण मोटा सा लाल रंग का कपड़ा भेजा है जो ठाकुर जी की पोशाक के लायक नहीं था, इसीलिए उसे अन्य पोशाकों को लपेटने के लिए अलमारी में रख दिया है। विठल दास जी तुरंत समझ गए ठाकुर जी की ठंड लगने की वजह क्या है। उन्होंने तुरंत दर्जी को बुलवाया और उस साधारण कपड़े से ठाकुर जी के लिए एक सुंदर पोशाक बनवाई। जैसे ही ठाकुर जी ने वो पोशाक धारण की, वो मुस्कुराए, हाँ, अब मेरी सर्दी दूर हो गई। हमारे ठाकुर जी बड़े ही रीछधार हैं, वह केवल भाव से ही रीछते हैं। श्रद्धा के साथ उनको कुछ भी चढ़ाया जाए तो वो मूल्य नहीं, प्रेम और भाव देखते हैं। राधा कृष्ण।